कभी सोचा है, अगर गरुड़ को ये लगता कि उसका जन्म बस घोंसले में रहने के लिए हुआ है, तो क्या वो कभी आसमान छू पाता? आपके जीवन में भी शायद ऐसा ही कुछ हो रहा है। कई बार हम अपने हालातों से परेशान होकर अपने भाग्य को कोसते हैं, खुद को बेबस समझते हैं। लेकिन क्या सच में हमारी किस्मत ही दोषी है, या फिर हमारी सोच ने ही हमें एक पिंजरे में कैद कर रखा है? अगर आप भी सोचते हैं कि मेरा भाग्य ही खराब है, अगर आपको भी लगता है कि मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो सकता, अगर आप भी बार बार हालातों को दोष देते हैं, तो ये कहानी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। क्योंकि आज की इस प्रेरणादायक कहानी में एक इंसान अपनी सीमाओं को तोड़कर गरुड़ बन जाता है। और जब ये सच्चाई आपको महसूस होगी, तो यकीन मानिए, आपकी सोच हमेशा के लिए बदल जाएगी। कल्पना कीजिए, अगर आप भी अपनी किस्मत को दोष देने की बजाय अपनी ताकत को पहचान ले, तो क्या होगा? अगर आप भी हालातों की जंजीरों को तोड़कर उड़ान भरने लगे, तो कैसा महसूस होगा? आज की इस कहानी को सुनने के बाद आप समझ पाएंगे कि किस्मत से ज्यादा हमारी सोच हमें रोकती है। आपको एहसास होगा कि हर हालात एक संकेत देता है, जिसे समझने वाला ही आगे बढ़ता है। और सबसे जरूरी बात, आप सीखेंगे कि कैसे अपनी सीमाओं को तोड़कर असली उड़ान भरी जाती है। और यकीन मानिए, यह कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक आईना है, जिसमें आपको अपना असली रूप दिखेगा। वो रूप जो अब तक आपने कभी देखा ही नहीं था। आप सोच रहे होंगे, ये सिर्फ एक कहानी है, इससे मेरी जिंदगी कैसे बदलेगी? तो सुनिए, रवि, जो एक मामूली जॉब करता था और हमेशा अपनी किस्मत को कोसता था, उसने ये कहानी सुनी और अपनी सोच बदली। आज वो अपनी मेहनत से लाखों कमा रहा है। सपना, जिसे लगता था कि उसकी जिंदगी कभी नहीं बदल सकती, इस कहानी ने उसे एक नई राह दिखाई। अब वो अपने पैरों पर खड़ी है, आत्मनिर्भर है। हजारों लोग जिन्होंने इस कहानी से सीखा कि भाग्य को दोष देना छोड़कर अपने पंखों को फैलाना ही असली समाधान है। तो सोचिए, अगर ये लोग अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, तो आप क्यों नहीं? इसलिए ये वीडियो आपके लिए ही है। इसे पूरा देखिए और महसूस कीजिए कैसे एक इंसान हालातों को दोष देना छोड़कर खुद को गरुड़ बना लेता है। अब बिना कोई देरी किए आइए इस जबरदस्त कहानी की शुरुआत करते हैं। भाग्य को कोसने वाले लोग इस कहानी को जरूर सुने। When a man became eagle, a best motivational story। बुद्ध के पास एक युवक आया, जिसका चेहरा चिंता और दुख से भरा हुआ था। वह बोला, गौतम बुद्ध, मेरी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। मैं मेहनत करता हूं, फिर भी असफल रहता हूं। मेरा भाग्य ही खराब है। भगवान ने मुझे किसी अच्छे कर्म के लिए नहीं बनाया। मैं कितना भी कोशिश करूं, मेरी तकदीर नहीं बदलती। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने युवक को ध्यान से देखा और बोले, बेटा, क्या तुम सच में अपनी तकदीर बदलना चाहते हो? युवक ने तुरंत कहा, हाँ भगवान, अगर मेरी किस्मत बदल जाए तो मेरी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। बुद्ध ने धीरे से कहा, अच्छा, तो चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। वह हमेशा अपनी गरीबी और कठिनाइयों के लिए अपनी किस्मत को दोष देता था। मेरे भाग्य में ही दुख लिखा है, वह हर दिन यही सोचता। एक दिन वह जंगल में एक आरशी से मिला। उसने अपनी परेशानियां बताई और कहा, गुरुदेव, मैं मेहनत करता हूं, लेकिन मेरी तकदीर ही खराब है। क्या मेरा भाग्य कभी बदलेगा? ऋषि ने उसकी बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम सच में अपनी किस्मत बदलना चाहते हो? किसान ने उत्सुकता से सिर हिलाया। ऋषि ने आकाश की ओर इशारा किया। किसान ने देखा
एक गरुड़ ऊंचाई पर उड़ रहा था, बादलों को चीरते हुए। देखो, वो गरुड़, अर्श बोले। अगर वह भी यही सोचता कि मैं बस एक अंडे से निकला हूं, मैं कभी ऊंचा नहीं उड़ सकता, तो क्या वह आज आकाश में होता? किसान चुप रहा। ओशी ने आगे कहा, समस्या तुम्हारे भाग्य में नहीं है, बल्कि तुम्हारी सोच में है। जब तक तुम खुद को एक बेबस इंसान मानते रहोगे, तब तक तुम जमीन पर ही रहोगे। लेकिन जिस दिन तुम खुद को गरुड़ मान लोगे, उस दिन तुम्हारी उड़ान शुरू हो जाएगी। किसान को पहली बार एहसास हुआ कि असली बाधा उसकी सोच थी, ना कि उसका भाग्य। बुद्ध की सीख। बुद्ध ने युवक से पूछा, अब बताओ, तुम्हारी असली समस्या क्या है, भाग्य या सोच? युवक की आंखों में चमक आ गई। वह बोला, भगवान, मेरी असली समस्या मेरी सोच है। मैंने हमेशा अपने हालातों को दोष दिया, लेकिन कभी अपनी ताकत को नहीं पहचाना। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, याद रखो, जो लोग भाग्य को कोसते रहते हैं, वे जीवन भर जमीन पर रेंगते रहते हैं। लेकिन जो लोग अपनी सोच बदलते हैं, वे गरुड़ की तरह ऊंचाइयों को छूते हैं। कहानी की सीख। आपका भाग्य नहीं, बल्कि आपकी सोच आपको आगे बढ़ाती है। जो खुद को बेबस मानता है, वह जीवन भर संघर्ष करता है। जो अपनी ताकत को पहचानता है, वह हर कठिनाई को जीत लेता है। तो अब फैसला आपका है, आप गरुड़ बनेंगे या फिर हमेशा भाग्य को कोसते रहेंगे। अगर आपको इस कहानी से कुछ सीख मिली, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताइए, अब मैं अपनी किस्मत को खुद बनाऊंगा। जब लकड़हारा बना राजा, ए बेस्ट मोटिवेशनल स्टोरी। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक नदी किनारे बैठे थे। तभी एक आदमी दौड़ता हुआ आया। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर गहरा दुख। उसने हांफते हुए कहा, भगवान, मेरी जिंदगी बहुत कष्टदायक है। मैं गरीब हूं, दिन रात मेहनत करता हूं, फिर भी मुझे कुछ नहीं मिलता। लोग कहते हैं कि मेरी किस्मत ही खराब है। क्या सच में मेरा भाग्य कभी नहीं बदल सकता? बुद्ध ने उसे शांत रहने को कहा और बोले, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, सुनोगे? आदमी ने सिर हिलाया। जब लकड़हारा बना राजा। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल के पास एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह दिन भर जंगल में लकड़ियां वो काटता और उन्हें बाजार में बेचकर किसी तरह गुजारा करता था। लेकिन उसके मन में हमेशा एक ही सवाल रहता। भगवान ने मेरी किस्मत ही खराब बना दी है। वह हमेशा सोचता, अगर मैं अमीर घर में पैदा हुआ होता, तो मैं भी आराम की जिंदगी जी सकता। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ी काट रहा था, तभी एक बूढ़े साधु वहां आए। उन्होंने लकड़हारे को देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा, तुम इतने दुखी क्यों लग रहे हो? लकड़हारे ने भारी मन से कहा, बाबा, मेरी जिंदगी बहुत कठिन है। मैं दिन रात मेहनत करता हूं, फिर भी कुछ नहीं बदलता। मेरी तकदीर ही खराब है। साधु ने मुस्कुराकर कहा, अगर मैं तुम्हें एक उपाय बताऊं जिससे तुम्हारी तकदीर बदल सकती है, तो क्या तुम करोगे? लकड़हारा चौंक गया, लेकिन तुरंत बोला, हां बाबा, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। साधु ने कहा, आज से जब भी तुम जंगल में लकड़ियां काटने जाओ, तो थोड़ा और अंदर जाओ। हो सकता है वहां तुम्हें कुछ और बेहतर मिले। लकड़हारा पहले तो इस पर हंसा, लेकिन फिर सोचा, चलो एक बार कोशिश करके देखते हैं। अगले दिन वह थोड़ा और अंदर गया। वहां उसे चंदन के पेड़ मिले। अरे, ये तो चंदन है। इसकी कीमत तो आम लकड़ियों से 1000 गुना ज्यादा है। अब वह चंदन की लकड़ी काटकर बाजार में बेचने लगा। कुछ ही महीनों में वह अमीर बन गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब जब उसकी जिंदगी आसान हो गई, तो उसने सोचा, क्या होगा अगर मैं और अंदर जाऊं? इस बार
जब वह जंगल में और गहराई में गया तो उसने देखा कि वहां सोने की एक खदान थी। हे भगवान, अगर मैंने पहले ही अंदर जाने की हिम्मत की होती तो मैं इतने साल गरीब नहीं रहता। अब वह न सिर्फ अमीर बना बल्कि राजा के मंत्री तक बन गया। बुद्ध की सीख। बुद्ध ने युवक की ओर देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, अब बताओ, क्या लकड़हारे की किस्मत खराब थी? युवक चौंक गया और बोला, नहीं भगवान, उसने खुद ही अपनी तकदीर को सीमित कर रखा था। अगर उसने पहले ही जंगल के अंदर जाने की हिम्मत की होती तो वह बहुत पहले ही अमीर बन सकता था। बुद्ध बोले, यही बात मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं। तुम अपनी तकदीर को कोसते रहते हो, लेकिन असल में तुम्हारी समस्या यह है कि तुम हिम्मत ही नहीं करते। अगर तुम अपने ही बनाए गए डर और बहानों की सीमा को तोड़ दो तो तुम्हारी जिंदगी भी बदल सकती है। कहानी की सीख। हमारी जिंदगी हमारी सोच से बनती है, न कि भाग्य से। जो लोग आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं करते वे हमेशा अपने हालात को कोसते रहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है? क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो हमेशा दूसरों के भले के बारे में सोचते हैं लेकिन बदले में केवल दर्द और संघर्ष पाते हैं? अगर हां, तो आज की कहानी आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एंशिएंट विजडम टेल्स चैनल पर, जहां हम लाते हैं प्राचीन बुद्धिस्ट कहानियां जो आपके जीवन की परेशानियों का समाधान ढूंढने में मदद करती है। आज की कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि कर्म की शक्ति कितनी गहरी और अनोखी है। लेकिन रुको, इस कहानी को सुनने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपने केवल अच्छा किया और बदले में आपको सिर्फ तकलीफें मिली? अगर आपका जवाब हां है तो आप अकेले नहीं हैं। हजारों लोग इस दर्द को महसूस करते हैं। आज हम इस दर्द का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, एक अद्भुत बुद्धिस्ट कहानी के माध्यम से। सोचिए, आप एक दिन के लिए किसी की मदद करते हैं। हो सकता है किसी जरूरतमंद को खाना खिलाते हैं या किसी दोस्त के लिए देर रात तक जागते हैं और फिर वही लोग आपको धोखा दे देते हैं या आपको अनदेखा कर देते हैं। ये बहुत दर्दनाक होता है ना? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह सब कर्म का खेल हो सकता है? बुद्ध कहते हैं कि हमारा हर कार्य, हर विचार, हर इरादा एक ऊर्जा की तरह है जो हमेशा हमारे पास लौट कर आती है। लेकिन यह लौटना क्यों कभी इतना कठिन और अन्यायपूर्ण लगता है? आज की कहानी एक व्यक्ति की है जो हमेशा दूसरों की भलाई के लिए काम करता था, लेकिन अचानक उसे लगातार असफलताएं और अपमान का सामना करना पड़ा। उसे समझ नहीं आया कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। क्या उसकी अच्छाई बेकार गई या क्या वह कर्म का एक अनदेखा पाठ सीख रहा था? कहानी का जादू और उद्देश्य। इस कहानी के जरिए हम जानेंगे कर्म के नियम कैसे काम करते हैं, क्यों अच्छे लोग अक्सर कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं और कैसे इन परिस्थितियों में हमें बुद्धिमानी से प्रतिक्रिया देनी चाहिए। कर्म का खेल सिर्फ अच्छा या बुरा करने का नहीं है। यह हमारे दृष्टिकोण, हमारे धैर्य और हमारी सीखने की क्षमता का परीक्षण भी है। एक पुरानी कहावत है, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। लेकिन अगर अच्छे बीज बोने के बाद भी कांटे उगे तो क्या करें? यह सवाल हमारे समाज, हमारी संस्कृति और हमारी आत्मा से गहराई से जुड़ा है। इस कहानी में हम न केवल प्राचीन बुद्धिस्ट ज्ञान से सबक लेंगे, बल्कि इसे आपकी वास्तविक जिंदगी में कैसे लागू करना है यह भी जानेंगे। इससे पहले कि हम कहानी की शुरुआत करें, मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन के एक पल के बारे में सोचें। वह पल जब आपने किसी की मदद की और बदले में कुछ अच्छा नहीं मिला। क्या आप अब भी उस व्यक्ति या स्थिति को दोषी मानते हैं या आपने इसे एक सबक की तरह देखा? अपनी सोच को थोड़ा और गहरा करने के लिए
इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि अंत में आपको मिलेगा एक ऐसा समाधान जो आपकी सोच को पूरी तरह बदल सकता है। दोस्तों, अगर आप कर्म के इस अद्भुत और जटिल खेल को समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी का हर हिस्सा आपके जीवन के उन सवालों का जवाब देगा जो आपने खुद से शायद कभी पूछे भी नहीं। तो चलिए, बिना कोई समय गवाए शुरू करते हैं आज की यह अद्भुत कहानी। बौद्ध कथा, अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है। बहुत समय पहले भगवान बुद्ध के एक शिष्य आनंद के मन में एक सवाल बार बार आता था। उन्होंने एक दिन बुद्ध से पूछा, भगवान, मैंने देखा है कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, वही लोग अक्सर सबसे ज्यादा कष्ट झेलते हैं। ऐसा क्यों होता है? बुद्ध मुस्कुराए और आनंद को एक कहानी सुनाने लगे। का गांव में राम नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत दयालु और नेक इंसान था। वह हर किसी की मदद करता, चाहे वह गरीब हो या अमीर। एक बार गांव में बाढ़ आ गई और सबकी फसलें बर्बाद हो गईं। लेकिन राम ने अपना सारा अनाज जरूरतमंदों में बांट दिया। जब बाढ़ खत्म हुई तो राम खुद कर्ज में डूब गया। गांव के लोग जिनकी उसने मदद की थी, धीरे धीरे उसे भूलने लगे। कुछ ने तो यह भी कहा, राम ने जो किया वह सिर्फ दिखावा था। राम को इस व्यवहार से बहुत दुख हुआ। वह सोचने लगा, मैंने हमेशा दूसरों की भलाई की, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? उसी रात राम ने सपने में एक आर्षि को देखा। आर्षि ने उससे कहा, तुम्हारे कर्म का फल समय पर आएगा, लेकिन पहले तुम्हें परीक्षा देनी होगी। जो सच्चे दयालु होते हैं, वे केवल अच्छे फल के लिए अच्छा नहीं करते, वे इसे अपनी आत्मा की शुद्धता के लिए करते हैं। राम ने यह सुनकर धैर्य रखा। उसने मेहनत की और धीरे धीरे उसका जीवन बेहतर होने लगा। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि उसकी परीक्षा के बाद उसने जीवन को एक नई नजर से देखना शुरू किया। बुद्ध ने आनंद से कहा, जो लोग अच्छे होते हैं वे अपने कर्म से अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं। लेकिन याद रखो, हर अच्छे कर्म को परिपक्व होने में समय लगता है। जब तक वह फल देता है, इंसान को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये कठिनाइयां आत्मा को और भी मजबूत बनाती है। उन्होंने आगे कहा, किसी का बुरा होना या बुरा समय आना यह उसके पिछले कर्मों का फल हो सकता है। लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं, वे इन कठिनाइयों के बावजूद अपने मार्ग पर चलते रहते हैं। यही उनकी सच्ची ताकत होती है। मोरल ऑफ द स्टोरी। कर्म का सिद्धांत, हमारे कर्म चाहे अच्छे हो या बुरे, उनका फल देर सवेर हमारे पास लौटता है। लेकिन अच्छे कर्मों को फलीभूत होने में समय लगता है। धैर्य और विश्वास। अच्छे लोगों को अपनी कठिनाइयों को धैर्य और विश्वास के साथ स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि ये उनकी आत्मा को और भी शुद्ध और मजबूत बनाती है। सच्चे कर्म, अच्छा करना केवल फल की आशा में नहीं होना चाहिए। सच्चे कर्म वह है जो आत्मा को पवित्रता और संतोष प्रदान करे। परीक्षा का समय। कठिनाइयां केवल परीक्षा होती है जो हमें बेहतर इंसान बनने में मदद करती है। यह कहानी सिखाती है कि हमें कभी भी अपनी अच्छाई पर संदेह नहीं करना चाहिए, भले ही जीवन में बुरे समय आए। भगवान बुद्ध के अनुसार अच्छाई का प्रभाव धीरे धीरे जीवन में गहराई से फैलता है और उसका फल सदा मीठा होता है। बौद्ध कहानी 2। अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है। प्राचीन समय की बात है। एक बड़े राज्य में धनंजय नाम का एक सम्मानित व्यापारी रहता था। वह बहुत ईमानदार और दयालु था। उसकी आदत थी कि वह हर सुबह अपनी कमाई का एक हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों को दान करता। लोग उसकी तारीफ करते, लेकिन कुछ लोग जलते भी थे। उन्होंने सोचा कि धनंजय ऐसा सिर्फ दिखावा करने के लिए करता है। एक दिन धनंजय का व्यापार अचानक घाटे में चला गया। उसके सभी जहाज समुद्र में डूब गए और उसका सारा पैसा खत्म हो गया। गांव के वही लोग जिनकी उसने मदद की थी, अब उसे ताने देने लगे
देखो, उसने हमेशा अच्छाई का ढोंग किया, फिर भी उसका सब कुछ खत्म हो गया। इसका मतलब है कि उसका दान पुण्य बेकार था। धनंजय के मन में भी सवाल उठा। मैंने हमेशा सही किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? क्या ईमानदारी और अच्छाई का कोई मूल्य नहीं है? वह इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए भगवान बुद्ध के पास गया। धनंजय ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं दूसरों की मदद करता था और किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों हुआ? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, धनंजय, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। कई साल पहले एक राजा अपने राज्य के सबसे बुद्धिमान साधु के पास गया। राजा ने साधु से पूछा, गुरुजी, मैं हमेशा धर्म के मार्ग पर चलता हूँ, लेकिन मेरा राज्य बार बार संकट में फंसता है। ऐसा क्यों होता है? साधु ने राजा को एक बीज दिया और कहा, इस बीज को एक पत्थर पर रखकर सींचो। जब यह उगेगा तो तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिलेगा। राजा ने ऐसा ही किया। हर दिन वह उस बीज को पानी देता, लेकिन पत्थर पर रखा बीज कभी नहीं उगा। हफ्तों बाद राजा वापस साधु के पास गया और बोला, गुरुजी, बीज तो पत्थर पर कभी नहीं उग सकता। साधु ने जवाब दिया, ठीक वैसे ही अगर तुम अपने अच्छे कर्मों का फल तुरंत चाहोगे तो वह नहीं मिलेगा। अच्छा बीज उगने के लिए सही मिट्टी और सही समय चाहिए। पत्थर पर नहीं, उपजाऊ जमीन पर प्रयास करो। और यह भी समझो कि हर कठिनाई तुम्हें मजबूत और अधिक समझदार बनाने के लिए है। बुद्ध ने धनंजय से कहा, तुम्हारे अच्छे कर्म एक उपजाऊ जमीन पर है, लेकिन उनका फल आने में समय लगता है। अभी जो कठिनाई तुम्हारे जीवन में आई है, वह तुम्हारी आत्मा को निखारने के लिए है। तुम जो भी खो रहे हो, वह तुम्हारे पिछले कर्मों का फल हो सकता है, लेकिन तुम्हारी अच्छाई तुम्हें एक दिन जरूर वापस सब कुछ देगी। मोरल ऑफ द स्टोरी, अच्छाई का फल समय लेता है। अच्छे कर्मों का फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन यह कभी बेकार नहीं जाता। कठिनाइयां हमें निखारती है। जो बुरा होता है वह केवल हमारे धैर्य, समझ और दृढ़ता को परखने के लिए होता है। कर्म पर विश्वास रखें। जीवन में जो भी हो, हमें अपने कर्म और अच्छाई पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। परीक्षा के समय का महत्व। मुश्किल समय हमारे भीतर छिपी ताकत और समझ को बाहर लाने के लिए आता है। यह कहानी सिखाती है कि अच्छे कर्म और सच्ची भलाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। कठिनाइयां केवल हमारे लिए नए द्वार खोलने की तैयारी होती है। भगवान बुद्ध के अनुसार सच्ची अच्छाई का प्रभाव गहरा होता है और उसका फल जीवन के सबसे सही समय पर आता है। दोस्तों, क्या आपको यह कहानी पसंद आई? अगर हां, तो यह सिर्फ एक शुरुआत है। हमारी हर कहानी का उद्देश्य आपके जीवन को थोड़ा आसान और बेहतर बनाना है। आपके जीवन में भी कोई ऐसा पल रहा हो जब आपने अच्छाई की हो, लेकिन बदले में मुश्किलों का सामना किया हो? अगर हां, तो अपनी कहानी नीचे कमेंट्स में जरूर साझा करें। आपके अनुभव किसी और को प्रेरित कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलें, क्योंकि यह हमारे लिए एक बड़ा प्रोत्साहन है। और अगर आप ऐसी ही कहानियां रोजाना सुनना चाहते हैं जो आपको प्रेरणा दे और आपकी समस्याओं का हल निकालने में मदद करे, तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर हमारे एंशिएंट विजडम टेल्स परिवार का हिस्सा बने। हम हर दिन नई कहानियां और बुद्ध की अद्भुत सीख लेकर आते हैं, जो आपके जीवन को आसान और सुखमय बनाने में मदद करेंगी। और हां, अगर आप शॉर्ट और मजेदार कहानियां देखना पसंद करते हैं, तो हमारे YouTube शॉर्ट्स को जरूर देखें। वहां आपको 1 मिनट में प्रेरणा का पिटारा मिलेगा। तो आइए एक साथ सीखें, बढ़े और अपनी जिंदगी को और भी सुंदर बनाएं। दोस्तों, क्या आपको यह कहानी पसंद आई? अगर हां, तो यह सिर्फ एक शुरुआत है। हमारी हर कहानी का उद्देश्य आपके जीवन को थोड़ा आसान और बेहतर बनाना है। आपके जीवन में भी कोई ऐसा पल रहा हो जब आपने अच्छाई की हो,
लेकिन बदले में मुश्किलों का सामना किया हो? अगर हां, तो अपनी कहानी नीचे कमेंट्स में जरूर साझा करें। तो आइए एक साथ सीखे, बढ़े और अपनी जिंदगी को और भी सुंदर बनाएं। मिलते हैं अगली कहानी में।